Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Here we are with your science lecture for 16th April. 7th class हमने आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। इसका हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और आज इसमें हम बात करेंगे वो हम हार्ट की बात करेंगे। बेटे आपकी नोटबुक, आपकी बुक के ऊपर एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके ये क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें मल्टीपल चॉइस हैं, कंप्लीट दी सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट आपके शॉर्ट आंसर्स हैं। ये हम तब करेंगे जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम यहाँ से शुरू करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आज हम यहाँ से शुरू करने लगे हैं। जिस टॉपिक की हमने डिस्कशन की है उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन हम करने लगे हैं। जब हम सारा चैप्टर की डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम शॉर्ट आंसर्स और ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। तो फिर अपना लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है जी 7th क्लास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंसान का जो दिल होता है उसका स्ट्रक्चर बताएं, उसके बारे में बात करें, इंसान के दिल के स्ट्रक्चर के बारे में। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ आवर फिस्ट। हार्ट जो है वो मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है और इसका साइज़ हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। फिस्ट मतलब मुट्ठी। There are 4 chambers in the heart. हार्ट के अंदर 4 खाने होते हैं। 2 upper chambers are called atria. ऊपर के 2 खानों को हम एट्रिया कहते हैं, अकेले खाने को एट्रियम कहेंगे। And 2 lower chambers are called ventricles. और नीचे के जो 2 खाने हैं उन्हें ventricle कहेंगे। The ventricles of our heart are larger than the atria. ऊपर के खाने छोटे होते हैं, नीचे के खाने जो हैं वो बड़े होते हैं। Both atria contracts at the same time and so the ventricles. दोनों एट्रिया भी इकट्ठे सिकुड़ते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स भी इकट्ठे सिकुड़ते हैं। The blood passes from the atria to the ventricles. तो ब्लड जो है वो बॉडी से आता है एट्रिया में और एट्रिया से वो वेंट्रिकल्स में जाता है। There is a valve between each atrium and ventricles on both sides. हमने पढ़ा कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, तो एट्रिया और एट्रियम और वेंट्रिकल को जोड़ता हुआ एक वाल्व होता है जो दोनों तरफ, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है। These valves keep blood flowing in one direction. तो इन वाल्व्स का काम क्या होता है? ये खून को एक ही समत में उसका फ़्लो रखते हैं, यानी वो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं आता, ब्लड सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल में ही जाता है बिकॉज ऑफ दीज वाल्व्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर्स राइट एट्रियम। ऑक्सीजन की कमी वाला जो ब्लड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, जिससे ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो चुकी है बॉडी में, वो वाला खून आता है राइट एट्रियम में। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर द लेफ्ट एट्रियम। और जो ऑक्सीजनेटेड, जो साफ़ खून है फेफड़ों से, वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स, यानी राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल ने उसको लंग्स में भेज दिया। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी। और क्या होता है जी, लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है और लेफ़्ट एट्रियम से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो उसको पूरे बॉडी में पुश कर देती है। तो ये स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका है हार्ट का। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको नीट लिखिए और अच्छे से याद करिए।